आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर की जामा मस्जिद में बारिश और बर्फ के लिए खास दुआ के सिलसिले में तीसरी मुसलसल जुमा भी मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक को जामा मस्जिद जाने से रोक दिया गया, जहां उन्हें नमाजियों की क़ियादत करने की इजाजत नहीं दी गई। मीरवाइज कश्मीर की जानिब से कहा गया कि गैर मामूली खुश्क सर्द मौसम में दुआ की क़ियादत न कर पाना बहुत अफसोसनाक है, लेकिन दुआ है कि हमारी ताकत है कि और अल्लाह से उम्मीद भी है कि वो इन दुआओं को कबूल फरमाएंगे। दिल्ली पुलिस जानिब से तुर्कमैन गेट में पथराव के वाक़े के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार शुदा अफराद की तादाद 12 हो चुकी है। जुमा की नमाज के पेश नजर इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। पुलिस और नई फौजी दस्तों की जानिब से तैनाती की गई थी। मस्जिद और करीबी इलाकों पर और गलियों पर नाकाबंदी लगाई गई और ड्रोन और CCTV के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसा करें और अफवाहों पर यकीन न करें, जबकि तहकीकात के दौरान मशकूक अफराद और डिजिटल सबूतों का जायजा लिया जा रहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमा के दिन कहा गया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का बंद होना पहले से सोचा समझा लगता है और ये मुल्क के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला के कहने के अगले ही दिन कॉलेज बंद कर दिया गया, जो कि सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। महबूबा मुफ्ती की जानिब से खबरदार किया गया कि ऐसे फैसले लोगों के दिलों में खौफ और बेयकीनी पैदा करते हैं और मुल्क के दूसरे हिस्सों में इंतहा पसंद अनासर को हिम्मत देते हैं। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से जुमा के रोज ही कहा गया कि डॉक्टर, पैरामेडिक्स और दूसरे सपोर्ट स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए खाली पोस्टों का वक्त पर रेफरल बहुत जरूरी है। सिविल सेक्रेटेरिएट में हुई मीटिंग में उन्होंने GMCs और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मैन पावर गैप्स और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को जायजा लिया और हुक्म दिया है कि अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग में आने वाली रुकावटों को तुरंत ही दूर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिक्स को उन इलाकों में पोस्ट किया जाए जहां सबसे ज्यादा जरूरत है और स्टाफ की रैशनलाइजेशन और रिक्रूटमेंट रूल्स को टाइमली फाइनलाइज किया जाए। साथ ही उन्होंने ड्रग एब्यूज के शिकार अफराद के लिए डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को मजबूत करने और उनकी मेडिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल मदद को इंश्योर करने पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से जुमा के रोज अंडमान और निकोबार आइलैंड में खुराक के स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेटेजिक जायजा लिया गया और हुक्म दिया गया कि प्राइवेट रेंटल्स पर भरोसा कम करते हुए परमानेंट और कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज सोल्यूशन को तरजीह दी जाए। पोर्ट ब्लेयर में हुई मीटिंग में FCI, CWC और UT के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की सीनियर अफसर ने शिरकत की और फूड ग्रेन के स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत करने के तरीकों पर भी बात की गई। रमजान ने खर्चे की ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग और परमानेंट साइंटिफिक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से इंप्लीमेंट करने पर जोर दिया ताकि लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को इंश्योर किया जा सके। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के मुताबिक अवामी इत्तेहाद पार्टी ने सैंड और ग्रेवल की नालियों से एक्सट्रैक्शन पर लोकल हकूक और मकामी लोगों की रोजगार की हिफाजत का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने हुकूमत जम्मू कश्मीर को फॉर्मली लिखा है और कहा है कि मिनरल माइनर के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को ही रूल्स बनाने का इख्तियार है। सेंट्रल ने हुकूमत से कहा है कि MMDR एक्ट 1957 और उसके रूल्स के मुताबिक एक्शन लें और एक्शन टेकन रिपोर्ट मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को भेजी जाए। AIP ने UT हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मकामी लोगों को शामिल करते हुए ट्रांसपेरेंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली माइनिंग प्रैक्टिस को यकीनी बनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान सागर की जानिब से LC MLA पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि शकील अहमद डार की मौत मुसलसल हरासानी और जलील किए जाने का नतीजा है और उन्होंने कहा कि खानदान को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि LC MLA आम लोगों, खास करके गरीब और डल झील के आसपास रहने वालों को बेवजह तंग कर रहा है, जहां पर इलीगल और बड़े प्रोजेक्ट जैसे 6500 स्क्वायर फुट के 4 मंजिला इमारतें और झील की बढ़ाई हो रही है। सलमान सागर ने तवज्जो डल झील की हिफाजत, अवाम की भलाई और गरीब लोगों पर दबाव रोकने की तरफ दिलाई है और कहा है कि अगर आम लोगों को हरासा किया गया तो वो मजबूरन अवाम के साथ खड़े होंगे। जामा मस्जिद श्रीनगर के इमाम हाई सैयद अहमद नक्शबंदी ने बारिश और बर्फ के लिए दुआ की क़ियादत की, जहां नमाजियों ने गम और फिक्र के साथ शिरकत की। इमाम हाई ने लोगों से दुआ में इजाफा और अल्लाह के सामने आजिज़ी की तलकीन की। साथ ही साथ मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से मरहूम मीरवाइज मौलाना यासीन हमदानी की अहलिया के इंतकाल पर भी दुख का इजहार किया गया और खानदान के लिए सब्र और हौसले की दुआ की गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की करके इल्जाम लगाया कि छापों के दौरान ममता बनर्जी और रियासती पुलिस अफसरान ने कार्रवाई में रुकावट डाली और अहम सबूत जबरदस्ती कब्जे में ले लिए। एजेंसी ने CBI से FIR और मुकम्मल जांच का मुतालबा किया है। हाई कोर्ट ने जुमा को शोर शराबे की वजह से सुनवाई मुलतवी कर दी, जबकि अब इस मामले पर 14 जनवरी को सुनवाई का इम्कान बताया जा रहा है।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापों के खिलाफ कोलकाता में एक बड़ी एहतजाजी रैली की क़ियादत की गई। उन्होंने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि ईडी जैसे इदारे सियासी बदला लेने के लिए इस्तेमाल किए जा रही हैं। ममता बनर्जी का यह कहना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ईडी ने दावा किया है कि कोयले की गैरकानूनी तस्करी से हासिल होने वाली तकरीबन 20 करोड़ रुपए हवाले के जरिए सियासी मशावराती इदारे आईपैक तक पहुंचाए गए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को शेरनी करार देते हुए कहा गया कि वो बहादुर और मजबूत है और कभी भी झुकेंगी नहीं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में मरकजी इदारों की कार्रवाई और तलाशियों का हवाला दिया और कहा कि अब पूरा मुल्क इसका जायका महसूस कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने हुक्मरानों से अपील की है कि ऐसे फैसलों से परहेज करें जो कि मुआशरे में फूट डालेंगे और मुल्क की प्लूरल सोच को कमजोर करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जुमा के रोज सरकारी निजाम पर सख्त तनकीद की गई। बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार, ताकत का दुरुपयोग और आम लोगों के दुख और गम से लापरवाह है। उन्होंने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी कत्ल, उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस का हवाला देते हुए कहा कि सियासतदानों की हिमायत से मुकदमात में देरी हुई और इंसाफ महसूस नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इंदौर और दूसरे इलाकों में पानी की मिलावट, सरकारी अस्पतालों में लोगों की मौत और एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स के तकरीब पर भी तनकीद की है और कहा है कि ये सब भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी का नतीजा है जो कि आम लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से जुमा के रोज कहा गया कि बीजेपी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को अपनी पर्सनल फौज समझती है और सिर्फ उन रियासतों में रेड करवाती है जहां पर बीजेपी के कब्जे में वो नहीं है। उन्होंने इस रवैये को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद की जानिब से भी आईपैक ऑफिस पर रेड के हवाले से इस बात की तस्दीक की गई और कहा गया कि ईडी अब सेंट्रल गवर्नमेंट का हथियार बन चुकी है और सिर्फ अपोजिशन पर निगरानी करती है। वाज़ेह रहे, इससे पहले मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर इल्जाम था कि उन्होंने ईडी रेड के दौरान ही आईपैक के ऑफिस में दखल दिया और पार्टी से मुतल्लिक अहम डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले गए। ईडी ने जवाब देते हुए कहा कि बनर्जी ने आईपैक डायरेक्टर के घर में घुसकर जरूरी सबूत उठाए हैं और फिर कॉन्वॉय के जरिए ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी ले गई। इस सिलसिले में टीएमसी के कुछ एमपीज ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह अली खमीनी की जानिब से अमेरिका पर इल्जाम लगाया गया कि ईरान में होने वाले बड़े पैमाने के एहतजाज के पीछे यूएस हुकूमत का हाथ है। उन्होंने कहा कि कुछ मुहर्रिक और फसाद पैदा करने वाले अनासिर मुल्क की इमारतें तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जा सके। खमीनी की जानिब से ट्रंप को मगरूर और जाबिर करार देते हुए कहा गया कि तारीख गवाह है कि ऐसे हुक्मरान अपने तकब्बुर के उरूज पर ही गिराए जाते हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर एहतजाज करने वालों को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। इस दौरान ही रिसर्च इदारों के मुताबिक ईरान में एहतजाज बढ़ते जा रही हैं और हुकूमत ने सख्ती बढ़ाते हुए आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। श्रीनगर से पिछले दिसंबर में लिए गए अंडों के तमाम नमूने अब मेयारी और बिल्कुल महफूज करार दिए गए हैं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड इदारे के लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अंडों में किसी किस्म की मिलावट या गंदी चीज नहीं पाई गई है। ये नमूने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों से लिए गए थे और अब तस्दीक हो गई है कि श्रीनगर में फरोख्त होने वाले अंडे महफूज और मेयारी हैं। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन कयूम वानी की जानिब से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में परमानेंट चेयरमैन न तय करने पर सख्त तनकीद की गई। उनका कहना है कि इस फैसले ने इदारे को बेअसर बना दिया है, नतीजों के ऐलान में देर हो रही है और लाखों स्टूडेंट्स और उनके खानदान को ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार बना दिया है। वानी ने हुकूमत से अपील की है कि सियासत से ऊपर उठकर जेके बोस का मुतबार और पूरा वक्त का चेयरमैन फौरन तय किया जाए और पेंडिंग नतीजे जल्द अज जल्द ऐलान किए जाए ताकि स्टूडेंट्स अपना मुस्तकबिल प्लान कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि ताखीर और खामोशी भी फासले ही है, लेकिन ये फासले स्टूडेंट्स के खिलाफ है और ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो जाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जुमा के रोज एक कौमी डिजिटल आईईडी डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का आगाज किया गया जो कि मुल्क में हमलों के खिलाफ नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी शील्ड और हर किस्म के बॉम्बिंग के लिए मुकम्मल रोकथाम का काम करेगा। ये नया सिस्टम एनएसजी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, एनआईए और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स लगाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के आईईडी ब्लास्ट का तज्जिया करने में मदद करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, स्टेट्स, एटीएस और सेंट्रल फोर्सेस के लिए एक वन नेशन वन डेटा रिपोजिटरी का भी काम करेगा और फॉरेंसिक एविडेंस की क्वालिटी बेहतर करेगा और एजेंसीज के दरमियान भी ताउन को तेज करेगा।
आईजीपी कश्मीर जोन वीके बिरजी ने जुमा के दिन ही 2024 बैच के 29 प्रोबेशनरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के साथ पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में एक मुलाकात की। उन्होंने प्रोबेशनर्स को पुलिस सर्विस में शामिल होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि ईमानदारी, इंसाफ, जिम्मेदारी, इंतजामी डिसिप्लिन हर पुलिस एक्शन की रहनुमाई करें। आईजीपी ने DYSSPs के ऑपरेशन, तहकीकात, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन में किरदार को समझाया और सिखाया कि शुरुआती सालों में बेहतरीन फैसले और लीडरशिप जरूरी है। उन्होंने ऑफिसर्स को तजुर्बा हासिल करने, कानूनी मालूमात और IT का बेहतरीन इस्तेमाल, FIR और दस्तावेज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखने और प्रोफेशनल और इखलाकी रवैया इख्तियार करने की हिदायत दी। ऑफिसर्स को पब्लिक एंगेजमेंट, सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल और मसाइल हल करने के लिए इंसाफ और रहम के साथ ही काम करने की सलाहियत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ईरान में जुमा की सुबह रेजा पहलावी की अपील पर हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, जबकि हुकूमत ने इंटरनेट और टेलीफोन राब्ता बंद कर दिया। तेहरान और दूसरे इलाकों में लोग नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है और हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी। ईरानी रियासती मीडिया ने एहतजाज को अमेरिका और इसराइल के दहशतगर्द एजेंट से जोड़ा, जबकि आयतुल्लाह अली खमीनी ने सख्ती का इशारा दिया है। रेजा पहलावी ने यूरोप के रहनुमाओं से अपील की है कि ईरानी अवाम का राब्ता बहाल करवाएं और उनके हमवतनों की आवाज को खामोश न होने दिया जाए। और रशिया ने यूक्रेन पर रात भर बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कि 242 ड्रोन, 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 22 क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत और कई लोगों के जख्मी होने की तस्दीक है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से कहा गया है हमले में कीव और कई इलाकों में भी उसका निजी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान पहुंचाया गया और ठंडी मौसम के दौरान ही सिविलियंस की जिंदगी मुतासिर हुई। ज़ेलेंस्की ने कतर के एम्बेसी के बिल्डिंग के नुकसान का भी जिक्र किया और दुनिया खास करके अमेरिका से रशिया के खिलाफ वाज़ेह रिएक्शन की अपील की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करना और पार्टनर्स को अपडेट करना अब हमेशा के लिए प्रायोरिटी है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।